Hello class 4 student. Let's see your chapter number 9 Freddy from your English reader book Class Era. Okay, Freddy is the name of a dog. You can see in picture. क्या ये स्पीकर है जो ये आपको गर्ल दिखाई दे रही है, ये स्पीकर है। स्पीकर मतलब होता है बच्चों बोलने वाला। तो ये बोल के बताएंगी कि ये जो पोयम है ये इन्होंने बोली है और ये बता रही है कि इस पोयम में क्या है। मतलब ये का जो डॉग है फ्रेडी वो उनके लिए क्या करता है और ये फ्रेडी के लिए क्या करती हैं। तो आई थिंक अगर आपके घर में भी कोई डॉग होगा या फिर कोई दूसरा पेट होगा, कैट वगैरह कोई होंगे, तो वो आपके लिए क्या क्या करते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि वो उन्हें आपके लिए कुछ करना चाहिए? क्या करना चाहिए आपके लिए? स्कूल का बैग उठाना चाहिए ओके, और होमवर्क भी करना चाहिए आपका। आप नहीं करना चाहते होमवर्क। ओके, और क्या करना चाहिए? खेलना भी चाहिए आपके साथ में। ओके, तो आपके जो इसका मतलब जो पैट होते हैं वो जस्ट लाइक योर फ्रेंड ना, आपके फ्रेंड के जैसे ही हो जाते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। लेट्स सी। आई डोंट लाइक डूइंग होमवर्क। आई नो दैट इट विल बोर मी। मैं होमवर्क नहीं करना चाहती हूँ। ये स्पीकर क्या कह रही है? मैं होमवर्क नहीं करना चाहती हूँ या मुझे होमवर्क करना पसंद नहीं है। आई नो डैट इट विल बोर मी, क्योंकि मैं ये जानती हूँ ये मुझे बोर करेगा। होमवर्क मुझे क्या करेगा? बोर करेगा। और होमवर्क क्यों बोर करता है? जब हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो हम बोरिंग फील करते हैं। और आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। होमवर्क अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप किसी से पूछते भी नहीं हो और फिर होमवर्क करते भी नहीं हो। बट नाउ आई एम मच हैप्पियर कॉज फ्रेडी डज इट फॉर मी। बट नाउ आई मच हैप्पियर, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कारण, कॉज मीन्स कारण क्या है? फ्रेडी डज इट फॉर मी, ये सारा काम फ्रेडी मेरे लिए करता है। इट मीन्स फ्रेडी क्या करता है? उसका होमवर्क कर देता है। He greets me at the door each day when I come home from school. और मुझे जब मैं डेली स्कूल से आती हूँ ना, ईच डे मतलब प्रतिदिन जब मैं स्कूल से आती हूँ, ठीक है, फ्रॉम स्कूल, स्कूल से घर में आती हूँ, तो मुझे दरवाजे पर, एट द डोर मतलब दरवाजे पर मुझे ग्रीट करता है। ग्रीट करना मतलब उसको ऐसे हाथ जोड़ के नमस्कार वगैरह करना। तो बेचारा ये डॉगी है, ये नहीं कर पाएगा, पर उसको ऐसे उछलता है, गले लगता है। अगर आपके देखिए पेट एनिमल्स होंगे आपके, तो जब आप जाते हो घर पे वो आपको देख के बहुत खुश होता है, आपके ऊपर उछल जाता है। तो ऐसे वो ग्रीट करता है उसको जब भी वो स्कूल से घर जाती है। He just can't wait to read my book. और उसको ज़रा सा भी वेट नहीं है, ठीक है, वो मेरी किताबें क्या करना चाहता है? पढ़ना चाहता है। उसको ज़रा सा भी वो वेट नहीं कर सकता, इंतज़ार नहीं कर सकता। आई थिंक्स दैट्स प्रीटी कूल, और मुझे ये लगता है ये बहुत बढ़िया है, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैं आती हूँ और मेरा तुरंत वो क्या करता है? होमवर्क करना शुरू कर देता है। आई गिव हिम ऑल माई होमवर्क लाइक हिस्ट्री एंड मैथ, और मैं उसे क्या करती हूँ? अपना सारा होमवर्क करने के लिए दे देती हूँ। जैसे कि हिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया। ये थोड़े से लेंदी होते हैं तो आई थिंक उसको ज़्यादा बोर होता होगा क्योंकि उसको समझ में नहीं आता होगा, तो अपने करने को दे देती होगी। बट आई थिंक आप तो ऐसे बच्चे नहीं हो, अपना होमवर्क खुद से करते हो ना। यस, यू आर ऑल गुड चिल्ड्रन। And where he is done, I gave him a nice warm bubbles bath. और जब ये सारा काम कर लेता है, जो भी मैं उसे देती हूँ, तो मैं फिर उसे एक वार्म बबल बाथ देती हूँ। ठीक है, उसे क्या करती हूँ? नहलाती हूँ। बबल बाथ, बबल बाथ ये होता है बच्चों, आपने बाथ टब देखा होगा। बाथ टब ऐसा होता है ना जिसके अंदर पानी भरा रहता है, तो इसमें क्या करते हैं? एक लिक्विड डाल देते हैं। जब लिक्विड डाल देते हैं तो ऐसे बबल्स आ जाते हैं और उसमें इसको क्या करती है? ये नहला देती है। ये थक जाता है इसका वर्क करते करते, तो इसको क्या करती है? नहला देती है, तो ये रिफ़्रेश हो जाता है। तो जब भी ये काम कर देता है इसका, तो ये इसको बबल बाथ देती है।
माई ग्रेड्स आर सो मच बेटर नाउ, और अब मेरे जो ग्रेड्स हैं, मेरे जो मार्क्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। विच मेक्स माई पेरेंट्स ग्लेड, जो मेरे मम्मी पापा को खुशी देते हैं। आपके भी जब मार्क्स अच्छे आते हैं तो आपके भी पेरेंट्स क्या हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं, देख के खुश हो जाते हैं ना। तो वैसे इसके पेरेंट्स भी क्या होते हैं, जब इसके मार्क्स अच्छे आते हैं तो इसके पेरेंट्स भी खुश हो जाते हैं। फ्रेडी इज़ द स्मार्टेस्ट डॉग, ये कैसा डॉग है, स्मार्टेस्ट यानी ये सब कुछ कर लेता है। डैड आई हैव एवरी हेड, और मैं खुश हूँ कि ये जो डॉग है ये मेरे पास में है, जो मेरा वर्क भी करता है, मुझसे प्यार भी करता है, मेरे साथ खेलता भी है। तो ये थी एक छोटी सी पोएम। बट एक बात बताइए, क्या रियली डॉग वगैरह होमवर्क कर देते हैं क्या? नहीं करते हैं, आप ही को करना पड़ता है ना। लेकिन आप उनको पढ़ाओगे, सिखाओगे ना, तो समझ जाएंगे आपसे ज़्यादा। ठीक है, चलिए देखते हैं। कंप्लीट द लाइन्स, बेटा ये तो आप अपने से कर सकते हो, डोंट वरी एंड बी हैप्पी, कर लोगे ना। गुड। अब आ जाइए क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन आंसर, और इसके आंसर आप लोग लिखते जाइएगा साथ साथ। ओके, आप क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग व्हाई डजंट द स्पीकर लाइक डूइंग होमवर्क, स्पीकर को होमवर्क करना क्यों पसंद नहीं है? क्यों पसंद नहीं है बताओ? यस, क्यों? क्योंकि वो उसको बोर कर देता है। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे बताओ? आप पहले क्वेश्चन से लिखना, ठीक है, ऐसे लिखना द स्पीकर, फिर यहाँ पे आप लिखना डज नॉट, क्या लिखोगे? डज नॉट। ठीक है, द स्पीकर डज नॉट लाइक डूइंग होमवर्क, फिर लिखोगे बिकॉज, बिकॉज की स्पेलिंग आती है ना, बोलो जरा। यस, BECAUSE, बिकॉज, फिर विल, जब चलो बोर की स्पेलिंग बताओ, BORE, बोर, स्पीकर। ठीक है, आंसर कैसे लिखोगे देखो एक बार फिर से बोलो। यस, द स्पीकर डज नॉट लाइक डूइंग होमवर्क बिकॉज, बिकॉज यहाँ पे इट भी करो, ठीक है, बिकॉज इट विल बोर स्पीकर, यहाँ इट का यूज़ होमवर्क के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है ना, फिर से देखो, द स्पीकर डजंट लाइक डूइंग होमवर्क बिकॉज इट विल बोर स्पीकर, क्योंकि ये स्पीकर को क्या कर देगा, बोर कर देगा। अब लिखा हु डज द होमवर्क फॉर हर, उसके लिए काम कौन करता है बताओ? डॉग, किसका डॉग? स्पीकर डॉग, है ना। तो आप क्या लिख देंगे, या तो आप नाम ही लिख देना फ्रेडी, फ्रेडी, और फ्रेडी तो मत लिखो क्योंकि अगर किसी को नहीं समझ में आएगा, तो आप क्या लिखोगे? हर डॉग, हु की जगह क्या लिखना? हर डॉग फ्रेडी, क्या लिखोगे? फ्रेडी, FREDDI। ठीक है, कैसे लिखोगे? हर डॉग फ्रेडी, फिर यहाँ से लिखना, ठीक है, डज द होमवर्क फॉर हर, फिर फुल स्टॉप लगा दोगे, कर लोगे ना, इजी है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, डू यू थिंक द डॉग इंजॉय डूइंग होमवर्क फॉर द स्पीकर, आपको क्या लगता है जो डॉग है स्पीकर का होमवर्क करके एंजॉय करता है, यानी उसको होमवर्क करना अच्छा लगता है डॉग को? हाउ कैन यू टेल, आप ये कैसे बता सकते हो कि इसको अच्छा लगता है? क्यों अच्छा लगता है बताओ? क्योंकि जब वो होमवर्क करता है तो उसको वो बबल बात देती है। वेरी गुड, जब बबल बात देती है तो उसका क्या हो गया, वो रिवार्ड हो गया। तो देखो बेटा, बहुत इजी आंसर है। पहले आप लिखोगे यस वी थिंक, डू हटा दोगे और यू हटा दोगे, कैसे लिखोगे? यस वी, ठीक है, यस वी थिंक द डॉग इंजॉय डूइंग द होमवर्क फॉर द स्पीकर, फिर लिखोगे बिकॉज, क्या लिखोगे? कॉमा लगा देना, और नहीं तो फुल स्टॉप लगाओगे तो बी कैपिटल कर दोगे। ठीक है, एक मिनट फिर से कर देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे स्पीकर के बाद क्या कर दोगे? फुल स्टॉप लगा दोगे। कैसे लिखोगे फिर से देखो? यस वी थिंक द डॉग इंजॉय डूइंग होमवर्क फॉर द स्पीकर, फिर फुल स्टॉप, फिर लिखना बिकॉज, बिकॉज की स्पेलिंग बोलो। गुड, सबको याद हो गई, BECAUSE। और इसका आंसर देखो बेटा कहाँ पे है, बिकॉज द स्पीकर रिवार्ड्स फ्रेडी व्हेन ही डज
यहाँ पे हर कर देना, ठीक है। इसका जो आंसर है आपका 3 का आंसर 4 का जो क्वेश्चन है वही है, बस इसकी जगह हर कर देना, बाय मिस्टेक हो गया इसमें क्योंकि वो लड़की है। फिर से देखो कैसे लिखोगे, यस वी थिंक द डॉग enjoy डूइंग होमवर्क फॉर द स्पीकर बिकॉज द स्पीकर रिवार्ड्स फ्रेडी व्हेन ही डज हर होमवर्क। ठीक है, ये आपका इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा है, द स्पीकर रिवार्ड्स फ्रेडी व्हेन ही डज हर होमवर्क। स्पीकर रिवार्ड देती है फ्रेडी को जब उसका होमवर्क करता है, दैट इज ट्रू और फॉल्स, तो क्या हो जाएगा, ट्रू। बस आप आंसर ट्रू कर देना, आपका आंसर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। फिर आ गया नंबर 5, डू यू थिंक द डॉग रियली डज पोइट्स होमवर्क। क्या आपको लगता है कि डॉग सच में उसका होमवर्क करता है। तो अगर हम पोएम को देखेंगे तो टैग यस करता है, और अगर पोएम को देखते हुए नहीं करते हैं तो डैट इज़ द इमेजिनेशन, ये केवल एक कल्पना है। तो अकॉर्डिंग टू पोएम, ठीक है, क्योंकि हमसे तो पूछा भी नहीं ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू पोएम। आंसर 5 क्या लिख देंगे, ACCORDING, अकॉर्डिंग टू द पोएम, ठीक है। वी थिंक कैसे लिखोगे, अकॉर्डिंग टू द पोएम वी थिंक विद द डॉग रियली डज द पोएट्स होमवर्क, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ, अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। डू यू लाइक डूइंग होमवर्क, क्या आपको होमवर्क करना पसंद है। वुड यू लाइक समवन एल्स टू डू योर होमवर्क, क्या आप ये चाहोगे कि कोई दूसरा आपका होमवर्क करे। ये तो आंसर आपको अपने से देना है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द बॉक्स। चलिए बॉक्स से करते हुए हम लोग कहानी को पूरा करेंगे। वंस आई वेंट टू द मार्केट एंड द हिमायू आल्सो कैम अलॉन्ग विथ मी। जब मैं मार्केट गया तो मेरे साथ कौन आ गया, हिमायू भी आ गया, ठीक है। वी गॉट लेट, हम लोग लेट हो रहे थे, आने में लेट हो रहे थे, क्यों, बिकॉज ऑफ रेन, रेन की वजह से, किसकी वजह से, बारिश की वजह से आने में लेट हो रहे थे। देयर वॉज ए टी शॉप इन बिटवीन टू स्टोर, 2 दुकानों के बीच में एक चाय की दुकान भी थी। एंड वी डिसाइडेड टू टेक शेल्टर सडनली ए बुल अपीयर्ड आउट ऑफ नोवेयर। पता नहीं कहाँ से एक बुल आ गया। बुल समझते हो ना क्या होता है, सांड जिसको बोलते हो आप लोग ना, वो आ गया। वी ट्राई टू रन अवे फ्रॉम, ठीक है, वहाँ से भागने की कोशिश की। रन फ्रॉम द बुल, बुल से भागने की कोशिश की, बट इट चेस्ड अस, लेकिन उसने हमारा पीछा किया। एंड हिट हिमायू एज फॉर मी, और मैं और हिमायू क्या हो गए, हिट हो गए, मतलब चोट तो लगी उनको। आई रन फॉर माई लाइफ, मैं अपने जीवन के लिए भागा, मतलब जान बचाने के लिए भागा। लेटर बोथ ऑफ अस वर थैंकफुल दैट वी आर फाइनली रीच्ड होम सेफली दैट इवनिंग। और फिर हम दोनों ने थैंक बोला कि हम लोग फाइनली सेफ अपने घर पे पहुंच गए, ठीक है। ये फ्रेज वर्ड है, इसको करके हमारा कंप्लीट हो गया। तो लेसन 9 हमारा कंप्लीट है, क्लास 4, ठीक है। अब लेसन 10 देखते हैं क्या है, गिविंग ट्री। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको समझिएगा, क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ लीजिएगा, 2-3 बार उसको सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और ये आपको अपने से फील करना है। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।